हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आज जो बहुत अच्छी बात लेके आया हूं मैं कि वो लोग समझते हैं और देखते हैं और करते भी हैं, बिना नॉलेज के कूद पड़ते हैं किसमें इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग मेरे पास आते भी हैं और कहते हैं सर मुझे इंट्राडे सीखना है। अरे भाई, इंट्राडे सीखना है या बाजार सीखना है, दो बातें होती है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। सबसे पहला चीज एक होता है मार्केट सीखना, और एक होता है कोई आप पर्टिकुलर आए मेरे पास और बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां हैं, कहा बैंक निफ्टी सीखना है। दूसरा किसी ने कहा क्या, ऑप्शन सीखना है। किसी ने क्या कहा, इंट्राडे सीखना है। किसी ने कोई और चीज कहा, किसी ने कहा स्विंग सीखना है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये चीज समझ नहीं रहे हो कि एक बात आपको कभी समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें होती कहां पे। ये देयर ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आप सिर्फ डॉक्टर बन रहे हो, एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो और ये बात आई कि सर सिर्फ मुझे ऑपरेशन करना सिखा दो, कहां से संभव है। लेकिन ऑपरेशन करना भी सीखना है आपको, तो दिस इज द पार्ट ऑफ एमबीबीएस। आपको प्रॉपर एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, तब उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो उसी तरह से एक शब्द है मार्केट सीखना। आप कहीं भी सीखने के लिए जाओ, सबसे पहली चीज मैं आप देखो, आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं बैंक निफ्टी सीख के आया हूं। आप बैंक निफ्टी सीख के आए, ठीक है, अच्छी बात है। आप कह रहे हो कि मैं बैंक निफ्टी सीख के आया हूं, लेकिन आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, आपके फ्रॉड के शिकार हो गए। सिर्फ इतनी सी बात है। मार्केट सीखना फर्क है। मार्केट का मतलब हुआ मुझे प्रॉपर नॉलेज, कैंडलस्टिक्स, प्रॉपर सपोर्ट, रेसिस्टेंस, प्रॉपर तरीके से मैंने क्या सीखा, कुछ इंडिकेटर सीखे। प्रॉपर तरीके से मैं क्या सीखा, प्रॉपर तरीके से प्राइस को समझना सीखा। ये सारी चीजें जब होती है ना, तो ये कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट मार्केट होता है, जिसमें से आपको अब हर तरह का ट्रेड समझना और करना आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहली चीज मार्केट में आना है तो मुझे पूरा मार्केट का नॉलेज, मैं उसी के पास सीखूंगा जो मुझे मार्केट की समझ दे सके, कि मुझे ये पता चल जाए कौन से ट्रेड में कहां हो रहा है। तो पर्टिकुलर इंट्राडे की अब मैं बात कर रहा हूं कि पर्टिकुलर इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे का मतलब होता है कि मैंने आज कोई ट्रेड लिया, आज बाय किया और मैंने उस ट्रेड को आज ही क्या करना है, क्लोज करना है। आज उस ट्रेड को मुझे क्लोज कर देना है, यही इंट्राडे है। लेकिन ये किसके लिए है, ये तब समझना, ये उसके लिए है जो रिस्क ले सकता है और जिसके पास अच्छा वेल नॉलेज है। प्रॉपर किस चीज का, प्रॉपर वो ये भी जानता है स्टॉप लॉस कहां लेना है, प्रॉपर वो भी जानता है एंट्री कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां लेना है। जो आदमी ये शब्द जानता है और इसको पर्टिकुलर इस्तेमाल कर सकता है, वही इंट्राडे कर सकता है। और जिसको ये दो चीजें नहीं आती, स्टॉप लॉस लेना नहीं आता और एंट्री नहीं आती है, वो इंट्राडे में हाथ नहीं रखे तो बेहतर है। कैसे समझना। दूसरी चीज, लोग क्यों आते हैं इंट्राडे में? इंट्राडे में आते हैं क्या, यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, 50,000 है, तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां इंट्राडे में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लिवरेज मिल जाता है। लिवरेज मिल जाता है मतलब मैं 1 लाख का आइटम खरीदने के लिए जा रहा हूं ना, तो वो शेयर मुझे 15,000 में भी कहानी बन जाएगी इंट्राडे में। लेकिन 15,000 का में यदि मेरा कहानी बन रहा है, तो यदि आज मुझे लॉस हो गया, एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। आपने कोई ट्रेड लिया इंट्राडे में, अब ध्यान से समझ लेना इंट्राडे कैसा है। आपके डीमेट में 1 लाख रुपए था, कितना था, 1 लाख रुपए था, और आप इंट्राडे करना चाहते हो, अच्छी बात है। आपने कोई शेयर लिया, मान लो 1000 शेयर लिया। कितने शेयर लिए, 1000 शेयर लिए। आपने उस शेयर की कीमत थी 300 रुपए, तो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है अपना, 3 लाख रुपए। लेकिन मेरे डीमेट में 1 लाख रुपए का ही फंड है।
अब मैं इसको लॉन्ग लेके नहीं जा सकता, लॉन्ग ट्रेड नहीं कर सकता। मैं जो ट्रेड कर लूंगा, यदि इस 1000 को 300 से 3 लाख जहां चाहिए, इस ट्रेड को मैंने लिया किसमें? इंट्राडे में। इंट्राडे में पहले ही बता चुका हूं, इंट्राडे का मतलब आज खरीदा, मुझे आधी सौदे को स्क्वायर ऑफ करना है, ठीक है। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन यहां पे क्या होगा कि आपका 1 लाख के अंदर अंदर ही काम हो जाएगा। यहां पे मुझे लिवरेज मिल गया 3 लाख का, यानी 50,000 रुपए मैंने घर से लगाए। कहां से लगाए? 50, इससे भी कम लगेगा, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। 50,000 रुपए से भी कम में आपका 3 लाख का ट्रेड आ गया, किसमें? 50,000 के कैपिटल में। 50,000 के कैपिटल में 3 लाख का ट्रेड आपने ले लिया इंट्राडे में, और ये क्या हो गया? ये जो 300 रुपए का भाव था ना, ये गिरते गिरते 2 बजे आ गया कितने पे? 1000 इंटू ये हो गया मान लो 290 रुपए का। कितने का? 290 रुपए का। तो पर शेयर आपको, पर शेयर 10 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 1000 इंटू ये हो गया 290, तो आपको यहां पे आपकी वैल्यू हो गई 2,90,000 की। 2,90,000, 10,000 आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं। यदि आप ये 10,000 का लॉस बुक नहीं करते हो, यदि ये 10,000 का लॉस बुक आप नहीं करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये ट्रेड आपका अब इंट्राडे में है तो अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा। मतलब आपका जो ब्रोकर है उस सौदे को 3 बजे से 3:30 बजे से पहले पहले काट देगा, लॉस में ही काटेगा, 10,000 के लॉस में ही काटेगा। लेकिन यहां पे यदि मेरे पास 3 लाख रुपए होते, कितने? 1 लाख की जगह, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, 1 लाख आपका था, 1 लाख की जगह मेरे पास 3 लाख होता, तब मैं इसको इंट्राडे करता तो मुझे समझ में आ रहा था, तब मैं रिस्क फ्री रहता। क्यों? क्योंकि 10,000 का मुझे लॉस हो रहा है, मुझे पता है कि यार अभी यहां से रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहां से रिवर्स हो जाएगा, फिर भी मैं उस चीज को उस दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकता आगे के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास फंड ही 1 लाख रुपए है और ट्रेड मेरा 3 लाख का है। यदि मेरे पास 3 लाख होता फंड बैलेंस, तो मैं इसको कटने से बचा लेता और क्या कर लेता? मैं इसको कन्वर्ट कर लेता, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता किसमें? डिलीवरी में, डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता, और ये 10,000 का लॉस होने से मेरा बच जाता। क्योंकि अब मेरे पास 1 लाख ही फंड है, उसमें से मैं 50,000 इंट्राडे में यूज कर चुका, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? उसको, उस ट्रेड को कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, मजबूरी में मुझे यहां लॉस बुक करना ही पड़ेगा। यह है इंट्राडे। इंट्राडे आपके पास फंड है, आपको लग रहा है मेरे पास बहुत अच्छा खासा फंड है, लेकिन आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? कि आज मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो मेरा परफेक्ट है, नहीं तो वहां से मैं स्टॉप लॉस लेके निकल लूंगा, तो ही आप इंट्राडे कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। जो लोग आते हैं ना कि साहब 10,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है, इंट्राडे कर लूंगा क्या? करोगे, ये 50,000 भी जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। इंट्राडे मैं तभी करूंगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा अच्छा खासा फंड है। कम लोग क्या सोचते हैं बाजार में कि कम फंड है तो इंट्राडे कर लेता हूं। इंट्राडे कम फंड वालों के लिए नहीं है। कम फंड में तो फिर आपका माइनस जाएगा, तो आपको कटना पड़ेगा। आप डिलीवरी में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए फंड चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इंट्राडे समझ में आया होगा आपको। ये कहानी है इंट्राडे की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।